प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले वीडियो में हम परमेश्वर की वचन से हम सीखे कि जो यीशु मसीह की ओर ताकता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? आशीष से भर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आज जब मैं परमेश्वर की वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे कुछ कह रहा था कि वो क्या है कि जो लोग को झूठ बोलते हैं या जो लोग को झूठ बातों को गढ़ते हैं, वो लोग कहां रहेंगे? वो स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे। वो लोग स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। परमेश्वर की पवित्र वचन ये जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि जो लोग झूठ बोलते हैं और झूठ की बातों को गढ़ते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तब मैंने परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, पर प्रभु, इस संसार में तो झूठ भरा हुआ है। इस संसार की एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो एक झूठ है। वो झूठ के बिना तो कोई इंसान रह नहीं सकता है। अपने आप को कहता है कि मैं अगर झूठ नहीं कहूंगा तो मेरा फैमिली क्या हो जाएंगे? भूखा मर जाएंगे। मुझे ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने ये परमेश्वर को क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर की वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर आपसे बात तो करता है ना? क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो मुझसे बातें करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो बोलता है, वो देखता है, वो सुनता है और वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। मुझसे जैसा परमेश्वर बातें करता है, मैं भी आशा करता हूं कि आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा ही बातें करता होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको कि परमेश्वर आपसे बातें करता तो है? क्यों मैं पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर कोई सोचेगा कि परमेश्वर कैसे बातें करता है या परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुनेंगे, वो अगर अभी तक डाउट में है तो ये वचन को वो समझ नहीं पाएगा। हमारा जीवन में रोज होता है, उसको क्या है वो समझ नहीं पाएगा और वो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो परमेश्वर के साथ बात करता है, वो इस वचन को सुन पाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने परमेश्वर से कह रहा था कि हे प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो भी काम नहीं कर पाएंगे जब कोई अगर झूठ नहीं बोलेंगे, तो क्या मैं पूछ रहा था कि परमेश्वर को, क्या अगर जितने भी सारे लोग झूठ बोलते हैं, ये संसार तो भरा हुआ है पाप से, ये संसार तो भरा हुआ है झूठ से, तो आपकी स्वर्ग राज्य में तो कोई भी नहीं जा पाएंगे। आपकी स्वर्ग राज्य तो खाली रहेगा। जब मैंने ये कह रहा था तो परमेश्वर के पवित्र वचन मुझे क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। जब मैंने स्वर्ग राज्य में अगर कोई नहीं जा पाएंगे, इतने सारे तुम झूठ बोलते हैं, जब मैंने क्वेश्चन किया परमेश्वर को, तो परमेश्वर मुझसे कहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मैं सारे लोगों को बुला रहा हूं, मैं सारे लोगों को मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उनमें से चुने हुए थोड़े ही है। और स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा? जो लोग चुने हुए हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर जिसको चुना है, जो लोग परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं, वही लोग ही क्या करेंगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। परमेश्वर कहता है कि मैं थोड़े लोगों के साथ भी मैं स्वर्ग राज्य में रह लूंगा। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग मेरे वचन की ऑपोजिट जाते हैं, जो लोग वचन को सुन के भी नहीं मानते हैं, जो लोग वचन को सुन के भी अपने चाल चलन को नहीं सुधारते हैं, जो लोग वचन को सुन के भी अपने मन नहीं फिराते हैं, उन लोगों को मेरा राज्य में कोई एंट्री नहीं है, या उन लोगों के लिए मेरा राज्य में कोई जगह नहीं है। मैं थोड़े लोगों के साथ भले रह लूंगा, मैं पछताऊंगा भले, मुझे दुख होगा भले, लेकिन मैं उस थोड़े लोगों के साथ रह लूंगा। लेकिन मैं झूठ बोलने, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठ को गढ़ते हैं, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगा। ये परमेश्वर कह रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर की पवित्र वचन को मानने के लिए हमारा लाइफ में बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि एक एक पॉइंट में या एक एक जगह में हमारा जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम झूठ बोल देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये काम पे अगर झूठ नहीं बोल देंगे तो ये काम हमसे चला जाएगा।
ये जॉब हमसे चला जाएगा, हमारा इज्जत चला जाएगा, यही सोचते हैं और छोटे छोटे बातों में भी हम झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन क्या कहता है? बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन छूने हुए थोड़े ही है। मैं वो थोड़े लोगों के साथ रह लूंगा लेकिन झूठ बोलने के साथ नहीं रहूंगा। वो सारे लोग बाहर ही रहेंगे, कभी अंदर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में अगर हमारा फैमिली अगर भूखा भी मर जाए तब भी हमें झूठ को नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, हमें लगता है कि मैं अगर अभी झूठ अगर नहीं बोलूंगा तो मेरा फैमिली भूखा मर जाएगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, समाज में मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। सताव आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हर एक जगह में आपको झूठ बोलने के लिए आप उकसाया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग वचन की ओर फिरेगा और जो लोग वचन को मानेगा और यीशु मसीह की आने तक वचन में अगर स्थिर रहेगा तो वो क्या होगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आज अगर हम अपने चाल चलन को अगर नहीं सुधारेंगे, हम अपने झूठ बोलने से अगर नहीं फिरेंगे तो हम बाहर रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने ये वचन को अध्ययन कर रहा था तो तब मैंने परमेश्वर को कहा कि ऐसा होगा तो कोई नहीं आएंगे। लेकिन मैंने परमेश्वर से एक चीज मैंने पूछा कि हे प्रभु, हम झूठ बोलने से हम कैसे बचे रहेंगे, या झूठ हम कैसा नहीं बोल पाएंगे, या हम ऐसा कोई उपाय तो दे मुझे जो हम झूठ बोलना छोड़ दे। परमेश्वर कहता है कि इस जगत को मैंने प्रेम किया, इस जगत को प्रेम करके मैंने एक अपना लौता बेटा दे दिया है। परमेश्वर हमारे मन फिराने की दिनों को या हमारे मन फिराने की समय को, झूठ बोलने से अपने मन फिराने की समय को क्या कर किया है? वो धीरज धर के बैठा है ताकि वो यीशु मसीह के आने तक हम अपने मन फिराए, झूठ ना बोले, झूठ बातों को करके किसी को ना फंसाए। यही के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस काम के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सोच से परमेश्वर क्या किया है? वो धीरज धरा है ताकि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या करे? मेरे वचनों को सुने और वो अपने मन फिराए और झूठ बोलने से बचे रहे ताकि वो मेरे साथ मेरे राज्य में रह सके। यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दरवाजा में आके खटखटा रहा है कि अपने मन फिराओ, झूठ बोलने से अपने मन फिराओ, झूठ बातों को गढ़ने से अपने मन फिराओ। इस संसार की ओर मत देखो बल्कि वो जीवन की ओर देखो, इस वचन की ओर देखो, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में विजय है। यही कह के पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है? वो धीरज धरा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो धीरज धरा है उसका फायदा ये नहीं कि वो धीरज धरा है तो हम अपने मर्जी का अनुसार ही हम जिएंगे। ये परमेश्वर नहीं चाहता है, बल्कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने मन को फिराए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक हम जो जीवित है वो परमेश्वर की दया से और परमेश्वर धीरज धरा है, इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों हम जीवित है। नूह का दिनों में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे संसार के लोग क्या हो गए? वो लोग को शादी ब्याह में पूरा बिजी हो गए थे और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की उपस्थिति में दूर हो गए थे। उस टाइम क्या हुआ था? एक जल प्रलय हुआ था और सारे संसार के लोग क्या हो गए? सब डूब के मर गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन को देख के हमें प्रेम करता है, इसलिए क्या किया है? उसने वो धीरज धरा है ताकि हम अपने जीवन को सुधारे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अपने मन फिरा सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने चलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने मन को फिराते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हो राजा। पिता परमेश्वर, तो राजाओं का राजा है प्रभु, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे हाथों में कोई असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु तुझे धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने मन को फिराने के लिए पिता परमेश्वर तूने धीरज धरा है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। अब तेरे वचन को तूने देख के हमें जो करेक्शन किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, हमारे मन फिराने तक पिता परमेश्वर तू जो धीरज धरा है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आज से इस झूठ बोलने का पिता परमेश्वर हम छोड़ देंगे पिता परमेश्वर और तेरे वचन की ओर आएंगे पिता परमेश्वर।
आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के आने तक पिता परमेश्वर तेरे वचनों में हम स्थिर रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे पिता परमेश्वर, इस संसार में पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार हमें जीने के लिए तू ताकत दे और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु हर एक कदम में झूठ बोलते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार में पिता परमेश्वर हर एक जगह में झूठ बोलते हैं पिता परमेश्वर। झूठ के बिना पिता परमेश्वर इस संसार में कुछ भी नहीं होता है पिता परमेश्वर, लेकिन वो झूठ ना बोल पाए पिता परमेश्वर, अपने मन को फिराने के लिए पिता परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य दे प्रभु, ये सारे प्रार्थना सुनने के लिए और ये सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी का नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।